जिले के नाम, जिले का जो है, जो जिले का नाम माफिया के नाम से हुआ करता था, क्षेत्र का नाम हुआ करता था, आज सब खत्म है। कहाँ है वो पता ही नहीं। तो ये लाइन ऑर्डर फिर भी अगर उनको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो फिर वो अपना दिमाग का इलाज कराएं। आप दुनिया में एक इकलौते ऐसे विरोधी नेता हैं जो कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन में भी आप बता रहे हैं कि ये जो है ठीक से नहीं हो रहा है। विरोधी पार्टी का होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा विरोधी ही करते रहना चाहिए, किसी के अच्छे काम की सराहना भी होनी चाहिए। एक गाना बना हुआ है कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है इतना गहरा और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो ये सनातन धर्म के प्रति इनका कितना प्रेम है ये सारी दुनिया जानती है। सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर टारगेट करना और उसके बारे में उल्टी सीधी बात करना तो एक फैशन हो गया है। भाई साहब, अखिलेश यादव का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुंभ हो रहा है इसमें उनका 1000 करोड़ का, जब उनकी सरकार थी तो 1000 करोड़ का बजट था, और यूपी की जो इस समय की सरकार है इनका 15000 करोड़ का बजट है। उसके बाद भी जो वहाँ पे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पा रही हैं, और उस तरीके की जो होनी चाहिए वैसी नहीं हो पा रही। क्या कहेंगे? विपक्ष का काम है आरोप लगाना। जिस तरीके का जो दिव्य और भव्य आयोजन है और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो वहाँ पर व्यवस्था की है, सारे हिंदुस्तान के लोग छोड़ दीजिए पूरे विश्व के लोग आश्चर्यचकित हैं। क्या दिव्य और भव्य व्यवस्था और सुव्यवस्थित व्यवस्था है। लेकिन विरोधी पार्टी का होने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा विरोधी ही करते रहना चाहिए, किसी के अच्छे काम की सराहना भी होनी चाहिए। आप दुनिया में एक इकलौते ऐसे विरोधी नेता हैं जो कुंभ के दिव्य और भव्य आयोजन में भी आप बता रहे हैं कि ये जो है ठीक से नहीं हो रहा है। बाकी पूरी दुनिया के लोग लोहा मान रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई वाकई में एक हिंदुस्तान ही है जहाँ पर करोड़ों लोगों की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की जा सकती है। वो हिंदुस्तान है और कोई नहीं हो सकता। मुझे याद है कि इन्होंने जो बताया कि 1000 करोड़, अरे 1000 नहीं 10,000 करोड़ रुपए आप कर लेते। बात होती है श्रद्धा और भावना की। आपने श्रद्धा और भावना के साथ तो कार्य नहीं किया ना। अगर श्रद्धा और भावना के साथ किया होता तो 1000 करोड़ रुपए बहुत होता, बहुत अच्छे से हो जाता। वहाँ जो है पुल नहीं टूटते, अव्यवस्था नहीं होती, लोगों की जानें नहीं जाती। इलाहाबाद में आपने देखा होगा पुल टूटा था, किस तरह से भीड़ अव्यवस्थित था, हो गई थी। अगर व्यवस्थित सारे काम होते तो ये सब काहे के लिए ये जो घटनाएँ होती। लेकिन अब ये है कि बार बार छिड़ते हैं, कहते हैं तो फिर कहनी पड़ती है ये बात। लेकिन ये सच्चाई है कि देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए सच्ची भावना और लगन भी होनी चाहिए। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के अंदर सच्ची भावना और लगन है और सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था है, जो पूरे प्राण मन से लग करके उन्होंने ये भव्य और दिव्य कुंभ के आयोजन में अपनी सुव्यवस्थित व्यवस्थाओं को दे करके पूरी दुनिया में तो लोगों को अचंभित किया, पूरे विश्व में लोगों को अचंभित किया है। तो अच्छा ये बताइए कि आज कुंभ में धर्म संसद लगा जिसमें देवकी नंदन जी ने बोला है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जबकि हिंदू बोर्ड नहीं है तो भारत में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि अगर न्याय संगत बात होती है, चलिए हमारे पाकिस्तान से कोई लेना देना, लेकिन वहाँ पर सनातन धर्मी लोग भी हैं, हिंदू हैं, और एक मानवता के नाते कहिए तो कहने का राइट है। और उन्होंने जो कहा है उस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर वहाँ पर सनातन बोर्ड नहीं है, यहाँ वक्फ बोर्ड क्यों है। इसलिए तो लॉजिकल बात है ना। अगर हम सबकी समानता की बात करते हैं और हम अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलरिज्म की बात करने वाले व्यक्ति हैं, तो सेकुलर व्यक्ति का ये मतलब नहीं होता कि किसी के साथ आप अन्याय करें और किसी के साथ न्याय करें। अच्छा, लगातार कुंभ को चर्चा में लाने की विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है, कुंभ पे आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है, ऐसा कह रहा है कि उनकी सरकार थी तो काफ़ी व्यवस्थाएं थीं, इस समय व्यवस्थाएं नहीं है। अभी अखिलेश यादव गए थे अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि वीआईपी कल्चर का जो कहते हैं जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए थी वो वहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि एक गाना बना हुआ है कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज है इतना गहरा और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। तो ये सनातन धर्म के प्रति इनका कितना प्रेम है ये सारी दुनिया जानती है, पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे हिंदू वर्ग
हिंदू भाई बहन अच्छी तरीके जानते हैं कि इनका कितना प्रेम है। और जहाँ पर जो श्रद्धा भाव से कार्य हो रहा है उसकी तो ये तारीफ कर नहीं सकते, सिर्फ कमियां निकालने का काम करते हैं और कमियां निकालते ही रह जाएंगे। एक दिन जो है इनके पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। पर आप कह रहे हैं अस्तित्व खत्म हो जाएगा, पर लोकसभा चुनाव में तो यूपी में अच्छी खासी इन्होंने बड़ा बनाते नजर आए थे। अरे भाई धोखा दे करके, झूठ बोल के संविधान खत्म हो रहा है और ये आएंगे तो ये कर देंगे, आपका हक छीन लेंगे और जो है संविधान क्या कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें कह करके लोगों को भ्रमित करके ये काम किया है इन्होंने, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड बहुमत का जो रथ है वो आपने थोड़ा धीमा हल्का तो जरूर किया धोखे से, लेकिन रोक तो नहीं पाए ना। आज पूरे इंडिया अलायंस गठबंधन ने 232 सीट जीतने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 242 सीट जीत करके और प्रचंड जो है सरकार बनाई। तो जनता का माइंडेड किस तरफ है ये तो उनको खुद पता होना चाहिए ना। पर आपको ऐसा नहीं लगता कहते कि थोड़ी सी चूक रह गई थी कहीं ना कहीं, ये भी इंडिया गठबंधन भी जीत के पास था? नहीं, कोई चूक नहीं थी, कोई चूक नहीं थी। जनता का क्लियर माइंड था और लोगों का जो ये विपक्षी पार्टी के लोग थे जो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भैया हम तो बहुत करीब आ गए तो ये हो गया। अरे भाई आंकड़ा बोलता है ना, हमारा एनडीए गठबंधन सत्ता के एकदम करीब था। हमारा जो है पीपुल अलायंस पहले से था, चुनाव से पहले था ना। तो जो है भारतीय जनता पार्टी एक दल नहीं होता है, जो एनडीए गठबंधन है उसको पूर्ण बहुमत मिला था। उस नाते जब हमारी प्रचंड बहुमत से तो सरकार जैसे हम चाह रहे थे नहीं बनी, लेकिन हमारी जो लोकसभा में जो हमें मत चाहिए, बहुमत चाहिए, हमें उससे ज़्यादा मत मिला। तो हम कैसे मान लें कि वो सत्ता के करीब थे? कैसे मान लें आप बताइए। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि कुंभ जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए था, इस पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि इतना पैसा क्यों फूका गया, बेफुजूल फूका गया, इसका कहीं कुछ बन जाता, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता भारत में, कुछ रोजगार मिल जाता, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती जो किसी के काम आ सकती थी, ऐसा उनका कहना है। क्या मैं तो उनसे साफ कहता हूँ कि सफाई में जो है नाच न करवाया गया होता, जन्मदिन में इंग्लैंड से बग्घी न मंगवाई गई होती, वही पैसा गरीबों में लगा दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। सनातन धर्म और हिंदू धर्म पर टारगेट करना और उसके बारे में उल्टी सीधी बात करना तो एक फैशन हो गया है। ये हमारी आस्था का प्रश्न है और आस्था से बढ़कर के दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती आदमी की। लेकिन ये बात इनको समझ में नहीं आती है, बार बार सनातन धर्मियों की आस्थाओं पर जो है टारगेट करके कुठाराघात करते हैं। और यही बात जैसे वहाँ है, अब हमारे लोग कहते हैं कि भाई दिवाली आती है तो इतने पटाखे दग जाते हैं, एटमॉस्फेयर ख़राब हो जाता है और पैसे का खर्च होता है। वही हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो बकरीद मनाते हैं तो लाखों करोड़ों बकरे कट जाते हैं, खून की नदियाँ बह जाती हैं, उसके बारे में कोई एक टिप्पणी नहीं करता। ये सनातन धर्म को जो है टारगेट करने की जो परंपरा, जो फैशन बना के रखा हुआ है, ये निंदनीय है और इनको अपने इन आदत पे लगाम लगा लेना चाहिए, क्योंकि अब देश की जनता बदल चुकी है। अच्छा, ये बताइए, अखिलेश यादव तो हो आए हैं कुंभ, पर राहुल गांधी नहीं गए, ना उनकी पार्टी का कोई गया, जबकि दोनों लोग गठबंधन में हैं उसके बाद। अरे भैया ये सनातन है, कहते हैं भैया सुनिए मेरे, ये सनातन की आंधी है। जो आंधी में बह करके नहीं जाना चाहता वो भी बह करके पहुंच जाएगा कुंभ की ओर, चिंता मत करो। ये सनातन की आंधी है। जो अगर हिंदू हित की बात नहीं करेगा, हिंदू आस्थाओं पर कुठाराघात करेगा, वो अलग थलग हो जाएगा, ये निश्चित जान लीजिए। अब ना चाह के भी जाना पड़ेगा। अच्छा, लगातार जो कुंभ में जो साधु संत हैं जो वहाँ के लोगों से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद विपक्ष का ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं कुंभ में चुस्त दुरुस्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, या वहाँ पे और भी जो चीज़ें हो रही हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? विपक्ष की निगाहें सिर्फ जो है कमियों को ढूंढने में लगी हुई हैं, खूबियों को तो वो ढूंढना ही नहीं चाहते। अब जब लाखों करोड़ों वहाँ पर लोग इकट्ठे हैं तो कोई भी आदमी साधु के भेष में शैतान आ सकता है, तो इसके लिए तो सरकार बिल्कुल लगी हुई है। साथ में एक अच्छे इंसान होने के नाते उनको भी इस पर निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि देश और समाज की सेवा करने के लिए सारे राजनीतिक पार्टियों का गठन होता है और कभी कभी सत्ता से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा जो है समाज होता है। तो समाज की रक्षा करने के लिए, समाज की भलाई के लिए आप दलगत भावना से दूर क्यों नहीं हटते? भाई आप भी देखिए ना, आपकी भी निगाहें ढूंढनी चाहिए कि कहाँ अराजक तत्व हैं। आप खाली कमियां ढूंढने के लिए वहाँ जाते हैं।
अच्छा, आप थोड़ा सा कुंभ से हट के यूपी की राजनीति पे आते हैं। यूपी की राजनीति में लगातार विपक्ष कह रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे, क्या कैसे देखते हैं? अरे भाई, अब लॉ एंड ऑर्डर खराब होता उनकी निगाह में आ रहा है, क्योंकि अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, कुविचार ये सब करने वालों पर आफत आई हुई है। तो अब वो कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि सारी व्यवस्था है। और बाकी हमारे, अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर देखना है तो रात में चले आइए 9, 10, 11 बजे। हमारी माताओं बहनों को आराम से टहलते हुए देखिए, घूमते हुए देखिए। जितने माफिया वो कहाँ हैं उनको ढूंढिए। जो जिले के नाम, जिले का जो है, जो जिले का नाम माफिया के नाम से हुआ करता था, क्षेत्र का नाम हुआ करता था, आज सब खत्म है। कहाँ है वो पता ही नहीं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर फिर भी अगर उनको लग रहा है कि ठीक नहीं है तो फिर वो अपना दिमाग का इलाज कराएं। पर लगातार वो आरोप तो लगाते हैं, उसके बाद भी क्राइम कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं कम होता नजर आ रहा है? अगर आप उठाइए रेशियो, आपको याद होगा जब अखिलेश यादव जी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उनके बंगले के सामने एक लाश टंगी हुई मिली थी लड़की की, उनके बंगले के पीछे लाश टंगी हुई मिली थी। मुरादाबाद में 2 लड़कियाँ जो है मिली थी, रामपुर में लड़कियाँ मिली थी। ये कितनी हत्याएं हुई थी उस समय। कहाँ गया था लॉ एंड ऑर्डर? राम वृक्ष हत्याकांड आपको मालूम होगा, आगरे में जब घटनाएं हुई थी पूरा का पूरा इलाका समाप्त हो गया, सब मार दिए गए खाली जमीन की दबंगई के लिए। ये सारी चीजें अब नहीं हो रही हैं। अब तो बाबा का बुलडोजर देख के बदमाश खुद भाग रहा है पीछे। तो ये चीजें खटक रही हैं लोगों को, बस और कोई बात तो ही ना है। अच्छा, बाबा का बुलडोजर से एक नारा सामने आया था इसके बाद से कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। भाई कितना तार्किक नारा है? भाई सीधी सी बात है कि जब हम एक साथ एकजुट होते हैं तो हमारी बात को माना जाता है, चाहे लोकतंत्र हो चाहे समाज हो। जब हम टुकड़ों में बंटते हैं, हमारे विचारों में मतभिन्नता होती है, तभी तो कोई तीसरा विचार आके प्रवेश करता है और उसके बाद हमारी हानि होती है। तो बाबा जी ने जो कहा है कि भाई बटोगे तो कटोगे, चाहे वो विचारों से कटो, चाहे वो मारपीट से कटो, चाहे समाज से कटोगे तो है ही है। ये तो लॉजिक बात है भैया। मतलब ये कहीं ना कहीं सही होता हुआ। हाँ बिल्कुल। नहीं, इसके बाद लगातार कहते हैं विपक्ष का ये कहना है कि ये किसी जाति धर्म को टारगेट करते हुए कहा जा रहा है। भैया जात धर्म की तो राजनीति नहीं की, हम लोग तो सबका साथ सबका विकास करने वाले आदमी हैं। सबका साथ सबका विकास करना ही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा है। लेकिन अब आप ये भी नहीं कर पाएंगे कि हम तुष्टीकरण करें, एक ही वर्ग एक ही समाज के लेके चले, बाकी सबको पीछे फेंक दें। आपको याद होगा 1,84,000 क्यूसिक मीट्रिक टन गेहूँ सड़ गया और यहाँ पर 5,000 प्रतिमाह की दर से लोग भूख से मर रहे थे, हैं? तो वो भी आंकड़ा आपके सामने होगा। आज 80,000 लोगों को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है। कोई आदमी भूख से मर रहा हो तो बताइए। ये खूबियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। जो 2 किलोमीटर रोज राष्ट्रीय राजमार्ग बनता था, 27 किलोमीटर रोज राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहा है। ये उपलब्धि नहीं दिखाई देती। आज प्रत्येक महिला, प्रत्येक गरीब आदमी के घर में शौचालय बना, ये उपलब्धि नहीं दिखाई देती। 18,000 गाँव में जहाँ बिजली कभी नहीं थी, वहाँ के लोग नहीं जानते थे, आज वहाँ बिजली लग गई, ये भी नहीं दिखाई देता। आज जो है हमारे बुजुर्ग लोगों को मुफ्त में इलाज मिल रहा है, ये भी नहीं दिखाई देता। आज हमारी माताएं बहनें जो धुएं में उनकी आंखें सूज जाया करती थी, आज उनको गैस सिलेंडर मुफ्त मिल गया, ये भी नहीं दिखाई देता। यानी इलाज, रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीज़ों की चिंता और बड़ी शुचिता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के करने का काम किया। इसकी तो तारीफ करनी चाहिए, लेकिन नहीं करते।